मेहनत का फल शिक्षाप्रद कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। उसकी फसलें हर साल मौसम की बेरुखी के कारण खराब हो जाती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो उसे बहुत मेहनत से जोतता था। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती थी। रामू का एक सपना था एक दिन अपनी फसल से इतना अच्छा अनाज उगाना कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। संघर्ष का आरंभ। एक दिन रामू ने अपने दोस्तों से सुना कि गांव के पास एक नया कृषि तकनीक का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। यह सुनकर उसने ठान लिया कि उसे वहां जरूर जाना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की, सीता, मैं इस शिविर में जाना चाहता हूँ। यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सीता ने कहा, रामू, अगर तुम इस शिविर में जाओगे तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम्हें यकीन है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आखिरकार रामू ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और शिविर में भाग लिया। वहाँ उसे नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिली, जैसे मिट्टी की जांच, सही समय पर बुआई और सही खाद का उपयोग। रामू ने इन सभी बातों को ध्यान से सुना और सीखा। मेहनत और धैर्य। शिविर से लौटने के बाद रामू ने अपनी जमीन पर नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू किया। पहले तो उसके पड़ोसी उसकी हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन मेहनत की, खेतों में काम किया और अपनी फसल का अच्छे से ख्याल रखा। फसल के समय जब सभी किसान अपनी फसलें काट रहे थे, रामू की फसल सबसे अच्छी निकली। उसके खेत सुनहरे गेहूं से भरे थे। गांव में सब लोग उसकी मेहनत और सफलता की तारीफ करने लगे। रामू ने अपनी फसल बेची और कुछ पैसे बचाए। शिक्षा का महत्व। अब रामू के पास थोड़ा बहुत पैसा था। उसने सोचा कि अब वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है। उसने अपने बेटे मोहन और बेटी गीता को स्कूल में दाखिला दिलाया। रामू ने अपने बच्चों को बताया, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, इससे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा। रामू और गीता ने अपने पिता की बातों को समझा और खूब मेहनत करने लगे। उन्होंने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और गांव में सबसे अच्छे छात्र बन गए। कठिनाइयों का सामना। लेकिन जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। एक साल गांव में सूखा पड़ा, फसलें खराब हो गई और रामू की सारी बचत खत्म हो गई। वह चिंतित था। उसने सोचा, क्या मैं फिर से अपने बच्चों को पढ़ा सकूंगा? सीता ने कहा, रामू, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें फिर से मेहनत करनी होगी। रामू ने फिर से मेहनत करना शुरू किया। उसने अपने बच्चों से कहा, तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं मेहनत करूँगा और हम इस संकट से उबरेंगे। नई शुरुआत। रामू ने अपने गांव के किसानों के साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाई। सभी ने मिलकर फसलें उगाने की योजना बनाई। वे एक दूसरे की मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशहाली लौटने लगी। रामू ने फिर से अपनी फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से भी बेहतर हुई। सफलता की कहानी। समय के साथ रामू के बच्चे बड़े हुए। मोहन ने कॉलेज में दाखिला लिया और गीता ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोनों ने अच्छी नौकरी पाई और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। रामू की मेहनत और धैर्य ने उसे न केवल आर्थिक स्थिति से सुधार दिलाया, बल्कि उसने अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलाई।
गांव के लोग रामू को देखकर प्रेरित होने लगे। वे भी मेहनत करने लगे और अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करने लगे। रामू का सपना साकार हुआ। उसने न केवल अपनी फसल के लिए मेहनत की, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें हार नहीं माननी चाहिए। शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। रामू की मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई और यही सच्चा प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।